जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। आई एग्जाम बी के द्वारा एसएससी के बच्चों के लिए हमने 1000 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी है। और ये क्वेश्चन कौन से हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी के, जो कि पुराने क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो ये लेक्चर है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना है, वहां पर एसएससी भी सर्च मारना है, वहां पे आपको हमारा ऑफिशियल चैनल देखने को मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करिए। हमारा यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जिससे आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसी के साथ साथ कई सारी चीजों को आज देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सारे किसके हैं गाइस? ज्योग्राफी के। पहला क्वेश्चन आपके लिए बता देता हूँ, With which of the following country Redcliffe line forms Indian boundary? यानी कि भारत की एक बाउंड्री है रेडक्लिफ, तो वो भारत किस और अन्य देश के साथ बनाता है, शेयर करता है? तो यहाँ पे चाइना है, म्यांमार है, नेपाल है या फिर पाकिस्तान है। तो देखिए रेडक्लिफ का पूरा नाम था साइरिल रेडक्लिफ। अब ये जो साइरिल रेडक्लिफ था ना, ये बोलता है अपनी बायोग्राफी में कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पर्टिकुलरली उन जगहों पर जा पाऊं, तो मुझे एक हवाई सर्वे करा दिया गया, उसके बाद बोला गया कि इन दो देशों की बाउंड्री को बना दे। तो यहाँ पे साइरिल रेडक्लिफ इनका नाम था, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन डिसाइड करी गई है। तो आंसर होता है हमारा यहाँ पे डी। अगला है देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? सहायक नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि गंगा की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। देखिए सोन तो है, क्योंकि सोन मिलती है यहाँ पे पटना में, और सोन एकमात्र नदी है गंगा की जो कि मिलती है साउथ से। ये भी याद रखना, काफी बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बेतवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। फर्स्ट ऑफ ऑल केन बेतवा नदी जोड़ो आपने सुना होगा, ठीक है प्रोजेक्ट। गोमती भी सहायक नदी है गंगा की, और राम गंगा भी है। राम गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, ये भी आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज बेतवा। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो काजीरंगा है, कॉर्बेट है, दुधवा है या फिर बांधवगढ़ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, काजीरंगा कहाँ पे मिलेगा आपको? असम में, एक सिंग वाला गैंडा आपको यही मिलेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा आपको उत्तराखंड में, और ये फेमस है टाइगर के लिए। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, बेसिकली जो बांधवगढ़ है, ये बांधवगढ़ कहां मिलेगा आपको? ठीक है, तो ये बांधवगढ़ मिलेगा आपको राजस्थान में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा गाइस? दुधवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, Which of the following state is the most densely populated state in 2011 के सेंसस में? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है, भारत में सेंसस हर 10 साल में होता है। अभी 2021 का नहीं हो पाया बिकॉज ड्यू टू कोरोना, उसके जो आंकड़े 2022 में आएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भारत में जब पहली बार एक तरीके से हमने क्या स्टार्ट करा था, जनगणना स्टार्ट करी थी। कब करी थी? यहाँ पे आपने मुझे वो डेट बतानी है, और उस टाइम पे थे लॉर्ड मायो। ठीक है, आपने ध्यान देना है। और पहला ऐसा देश जो कि जनगणना कराया जिसने 10 साल के अंतराल में कराई, दैट इज यूएसए। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने बताना है कि 2011 के अनुसार सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो दैट इज बिहार। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? यूपी, जहां पर सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट स्पेल ऑफ मानसून रेन। देखिए भारत में जो मानसून है वो 2 जून में या फिर 1-2 जून में आ जाता है, और भारत का जो मानसून है उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये आप ध्यान देना। और ये पूरी की पूरी नॉर्दर्न इंडिया में क्या लेके आता है? बारिश लेके आता है। कब तक? ये आता है 15 सितंबर तक। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जून से लेकर सितंबर तक निम्न में से कौन से क्षेत्र में, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश रहती है? दैट इज केरला। और याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मानसून सबसे पहले हिट कहाँ करता है, तो वो भी आपका केरला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, At which of the following the headquarter of North Western Railway located? NWR, ये आपने ध्यान देना है, ऐसे बोलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये स्टैटिक जीके का सवाल है, आप ध्यान देना कि जो रेलवेज होते हैं उनके सारे के सारे जोन, जैसे कि 17 आपको जोन्स देखने को मिल जाएंगे, 17 जोन में डिवाइडेड है। तो 17 के 17 जोन जो है पर्टिकुलरली आपने इनके हेडक्वार्टर याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का लोकेशन, तो यहाँ पे मिलेगा आपको जयपुर।
जयपुर क्या है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका द लीडिंग मैंगनीज प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। मैंगनीज, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कौन सा होगा मैग्नीट प्रोडक्शन में सबसे आगे, तो ये हो गया आपका ओडिशा। ओडिशा सबसे ज्यादा मैंगनीज प्रोडक्शन करता है। कर्नाटक में क्या हो गया, कॉफी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश किसमें है, पल्सेस, सीरियल्स, दालें बोलते हैं ना जैसे हम, दालों में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। भारत में आपको पता है 7 है, और अभी एक जो है अभी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 7 आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन मिल जाएंगे। भारत में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, दैट इज अप्सरा। रिएक्टर जिसे हम बोलते हैं ना, रिएक्टर आपने देखा होगा ऐसे करके बने हुए होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके रिएक्टर। तो भारत में पहला कौन सा है, अप्सरा रिएक्टर। ठीक है, तो रावत भाटा भी है जो कि राजस्थान में मिलेगा आपको, खोपोली भी है, काकरापारा भी है, कैलरा भी। तो इनमें से आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये जो आपको खोपोली मिलेगा ना, ये खोपोली क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल है ये, ना कि ये न्यूक्लियर है। ठीक है, न्यूक्लियर क्या होता है, पर्टिकुलर जहाँ पे न्यूक्लियर से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क टेक्सटाइल। तो यहाँ पर सिल्क का काम निम्न में से किस क्षेत्र में, किस एरिया में नहीं होता है, अहमदाबाद में, मैसूर में, श्रीनगर में या फिर रत्नागिरी में। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो दैट इज साबरमती। ठीक है, मैसूर कहाँ पे, साउथ में मिलेगा आपको। श्रीनगर किसके किनारे है, दैट इज झेलम। और श्रीनगर को किसने बसाया था, राजा अशोक ने बसाया था। ठीक है, रत्नागिरी में क्या होता है, रत्नागिरी में ऑयल का काम होता है, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपको ये जगह फेमस मिलेगी सिल्क की। यहाँ पर श्रीनगर में भी होता है, मैसूर में भी होता है, अहमदाबाद में। तो रत्नागिरी में ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, रत्नागिरी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नंदा देवी नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो नंदा देवी नेशनल पार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, फूलों की घाटी। 1930 में फ्रैंक एस स्माइथ ने इसकी खोज करी थी। 1982 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ। तो 1982 आपका होता है सही आंसर। ये कहाँ मिलेगा आपको, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, दैट इज पुष्पावती रिवर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है आपका द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मुख्यालय आपको कहां पे देखने को मिलेगा, दैट इज चेन्नई। ठीक है, ये चेन्नई आपने हमेशा रखना है, चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। देहरादून में किसका मिलेगा आपको, सर्वे ऑफ इंडिया SOI का मिलेगा। यहाँ पे आपको FRI मिलेगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, कई बार एग्जाम्स में आता है। द वन हॉर्न इंडियन राइनो हैज इट्स नेचुरल होम, यानी कि जो एक सिंग वाला गैंडा है उसका प्राकृतिक घर कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, असम में, और ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कॉर्बेट आपका टाइगर के लिए, सबसे ज्यादा टाइगर आपको यहीं पे मिलेंगे मध्य प्रदेश के बाद। सुंदरबन फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन क्या है, एक डेल्टा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि मिलके बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, तो कान्हा नेशनल पार्क भी किसके लिए फेमस है, हाथी और टाइगर के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है, देखिए जैसे नीचे वाला भारत है, आपको ऐसे मिलेगा भारत। ठीक है, भारत आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे ये श्रीलंका है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, कोस्टल एरिया को छोड़ के, ये वाला एरिया कौन सा है, पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे आपको नर्मदा मिल जाएगी, यहाँ पे आपको गोदावरी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कृष्णा मिल जाएगी, कावेरी मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको महानदी मिल जाएगी। तो ये पर्टिकुलरली पेनिनसुलर इंडिया हो गया। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है पेनिनसुलर इंडिया से। तो बुंदेलखंड, मारवाड़ अपलैंड, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू या फिर वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया ईस्टर्न घाट में, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट में। और आपको पता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलती है, तो ये मिलती है नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, कार्डमम इलायची हिल्स भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या है, ये पहाड़ियां हैं। पहली बात तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया डी। तो यानी कि वेस्टर्न घाट इज नॉट रिलेटेड टू द प्लेट्यूज। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्रॉपर्ली मैच। तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्ली मैच नहीं है, हीराकुंड डैम बिल्कुल महानदी में ही बना है। महानदी को हम उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। टिहरी डैम यमुना नदी में बना है, नहीं बना है। टिहरी डैम किसमें बना है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, तो रिहंद वैली रिहंद में ही बना है। रिहंद वैली का सर्वेयर, रिजर्वेयर बोलते हैं ना,
रिजर्वियर, यहाँ पे पानी जलाशय बोलते हैं, तो वो कौन सा है, जीबी पंत रिजर्वियर, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिजर्वियर भी है। यहाँ पे आप ध्यान देना, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी में है, बहुत बढ़िया। और तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, बी, टिहरी डैम बिल्कुल गलत है, ये भगीरथी नदी पर है। ओके, नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। तो आपने बताना है कि एरिया के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पे बढ़ता क्रम नहीं होगा, वैसे ये उनसे आपका डिसेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टर्म, सबसे ज्यादा बड़ा किसका एरिया, राजस्थान, फिर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, फिर आपको मिलेगा गुजरात। हालांकि इसके बाद महाराष्ट्र आता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपने ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा एरिया है भारत में वो राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान दे सकते हो। तो ये आपका पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डूरंड लाइन, जो कि 106 किलोमीटर लंबी है। और ये कौन से वाले एरिया में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। मैकमोहन किसके बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, इंडिया एंड पाक के बीच में है। ये आपने इस चीज को भी ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्रॉपर्ली मैच। तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्ली मैच नहीं है, क्योंकि नदियां हैं। ओहियो नदी कहां पर है, यूएसए में, बिल्कुल ठीक। वीहो नदी जापान में है, नहीं है। डार्लिंग रिवर कहां बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है, बिल्कुल। नाइल रिवर कहां बहती है, इजिप्ट में बहती है। तो इजिप्ट की राजधानी कैरो है, और ये कैरो भी कहां पर है, नाइल नदी के तट पर है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल गलत होता है। नेक्स्ट है आपका, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। तो इम्फाल में से किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर, ठीक है। मणिपुर की क्या है, इम्फाल। नागालैंड की क्या है, अजल। और असम की क्या है, दिसपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ विंड। निम्न में से कौन सी विंड नहीं है। खमसीन एक विंड है जो कि कहां बहती है, जो कि बहती है सहारा डेजर्ट में, इजिप्ट में बहती है। टाइफून, टाइफून क्या होते हैं, जो कि जापान में चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स जिसे हम बोलते हैं, भारत में साइक्लोन बोलते हैं ना, तो उसे वहां पर टाइफून बोलते हैं। लू एक हवा है जो कि पाकिस्तान से होते हुए बांग्लादेश जाती है। ब्लिजर्ड भी एक ठंडी हवा है जो कि स्विट्जरलैंड में बहती है। तो यहाँ पे बी वाला हो गया बिल्कुल सही आंसर आपके लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, which one of the following tribe practiced trade with the तिब्बत before China war। तो 1962 में जो वॉर हुआ था, इंडो साइनो भी बोलते हैं, ठीक है, इंडो साइनो वॉर। इसके बाद से यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इसके पहले तो एक जाति है जो कि चाइना से व्यापार करती थी, कौन सी है वो, तो ये पर्टिकुलरली उत्तराखंड में बिलोंग करते हैं, भोटिया, जो कि आज की डेट में आपको शेड्यूल्ड ट्राइब में देखने को मिलेंगे। तो ये लोग पहले से क्या करते थे, व्यापार करते थे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा। देखिए, अप्रैल में होगा आपका CGL और मई में होगा आपका CHSL टियर 1, जिसे हम बोलते हैं प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये डेट आज रिलीज हो चुकी है, इस पे पर्टिकुलर वीडियो iExamP के द्वारा बना दिया गया है आपकी हेल्प के लिए। पूरी की पूरी जो आपको नोटिफिकेशन है और पूरा का पूरा जो लिखा गया है आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिए iExamP में जाकर, वहां पर भी आपको पूरा देखने को मिल जाएगा हमारा नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।